बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी मटन टिक्का कढ़ाई की। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जितना डिफरेंट है उतना ही ये आसान है। तो आइए इसको बनाते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर ये बनाते हैं। हम इसको कुकर में बनाएंगे ताकि ये जल्दी भी बन जाए और आसानी से भी बन जाए। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है और साथ ही डाल दिए हैं मैंने 4 अदद टमाटर, जिनको मैंने इनके इस तरह से 4-4 पीसेस काट के डाल दिए। और साथ ही मैंने 1 सब्ज़ मिर्च डाल दी है, और साथ 1 चम्मच डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 kg डाल दिया है मटन। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर नमक, और 1 गिलास पानी ऐड करके मैं इसको ढक्कन लगा के प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। देखें हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अगर इसमें पानी हो तो आपने पहले पानी को खुश्क करना है और फिर इसके अंदर घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऐड करना है। इस रेसिपी में प्याज यूज़ नहीं होगा। मेरे पास कटा हुआ पड़ा था तो मैंने डाल दिया कि ये ज़ाया हो जाएगा, वरना इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है प्याज। तो बस मैंने डाल दिया। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप, और डाल के इसकी भुनाई करेंगे। और साथ ही डाल दूंगी मैं इसके अंदर मसाले इसके अंदर बहुत ही थोड़े जाएंगे। कुछ गिने चुने मसाले इसके अंदर ऐड करूंगी। खुश्क मसालों में मैं इसके अंदर नमक ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि नमक मैंने गोश्त को गलाते वक्त इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया था, और 1 टीस्पून 1 kg के हिसाब से बहुत है। अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसके अंदर बड़े वाला टिक्का मसाले ऐड करके इनको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके अंदर ये मसाले डाले हैं तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब इसी तरह से तकरीबन 10 से 12 मिनट लगातार हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि गोश्त की स्मेल भी चली जाए और इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए। जैसे ये नीचे लगने लगे, इसमें हल्का हल्का सा हम पानी डालते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। उससे जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब मैं मसाले थोड़े से नीचे से जल रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। इसी तरह से हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसकी भुनाई करते जाना है। तो देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करने से इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इस रेसिपी में मसाले बहुत कम यूज़ होते हैं। बस सारा का सारा जोर आपने इसकी भुनाई पे देना है। जितनी ज़्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी हमारी कढ़ाई बनेगी। तो इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। यहाँ पर इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ना तो हम इसके अंदर कोई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ना ही कोई धनिया पाउडर, और ना ही हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। इन सारी चीज़ों से इसका कलर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमारा सालन, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्चों से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आप जैसे चाहे इसको गार्निश करें और सर्व करें। अपनी ईद की दावतों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।